हाय गाइस, इस वीडियो में मैं प्रोफर्म के बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा। पहला 4 क्वेश्चंस के लिए मैं आंसर कर दूंगा। पहला क्या है, परफॉर्म्स होते क्या है। बहुत लोगों को ये भी आइडिया नहीं है परफॉर्म्स होते क्या है, और क्या है ना, परफॉर्म्स कैसे काम करता है, और परफॉर्म्स कैसे ट्रेडर्स को हायर कर लेता है, और परफॉर्म्स अकाउंट कैसे प्रोवाइड करता है, प्रॉपर अकाउंट प्रोवाइड करता है, उसका चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, वो पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं दे दूंगा। और प्रोस एंड कॉन्स प्लस, और लास्ट में टिप्स भी दे दूंगा, मतलब इन द सेंस कैसे ज्वाइन हो सकता है, क्या है। ओके, ये भी देख लेते हैं, और कुछ ट्रेडिंग में थोड़ा जानकारी भी दे देता हूँ मैं एक। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोफॉर्म्स होते क्या। देखिए यार, प्रोफॉर्म्स इज सिंपली इट इज जस्ट अ कंपनी। ओके, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, प्रोफॉर्म అనేది ఒక कंपनी। सपोज assume that I had a company. सपोज संजीव के पास कंपनी है विच इज 1000 करोड़। ओके, संजीव के पास प्रोफॉर्म है, प्रोफॉर्म इज जस्ट कंपनी संजीव प्रॉप। लेट assume that संजीव had a prop विच इज वर्थ इज 1000 करोड़। 1000 करोड़ इन द सेंस, 1000 करोड़ मैं पूरा कैश नहीं देता हूँ सबको, ठीक है। मैं ये 1000 करोड़ पूरा स्टॉक मार्केट में डालता हूँ, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पूरा इन्वेस्ट कर देता हूँ। किस में इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ किस में, स्टॉक्स में। ओके, म्यूचुअल फंड्स में। ओके, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, गोल्ड में, जो भी है एक्सेट्रा। ओके, जो भी एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करता हूँ, ये सब मिला के कितना, 1000 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया। आप लोग का सबको पता है, इसको मैं प्लेज कर सकता हूँ। प्लेज करके क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही कर सकता हूँ, राइट। आप लोग को पता है ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, इंटरडे में स्टॉक भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जीरोधा है, आप कुछ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, उसको प्लेज ऑप्शन रहेगा। उसमें क्या होता है, हेयर कट निकाला जाता है। हेयर कट पता होगा, हेयर कट। हेयर कट इन द सेंस, सिंपली मैं जो भी इतना कितना 1000 करोड़ से ना, इस 1000 करोड़ में अगर मान लें हेयर का 10% गया, 10% गया मतलब कितना होगा, 900 करोड़ तो मेरे पास रहेगा। 10% गया मतलब 900 करोड़ क्या रहेगा, ट्रेड करने के लिए रहेगा। इस ट्रेड करने जो भी अमाउंट है 900 करोड़, मैं क्या कर देता हूँ, मैं प्रॉपर है मेरे पास एनएससी का लाइसेंस है, सेबी का रजिस्ट्रेशन है। ओके, एनएससी का लाइसेंस और एनएससी का जो भी है सर्वर है, मतलब आई मीन एनएससी का मेंबरशिप ले तो आपको सर्वर मिल जाएगा, टर्मिनल वगैरह मिल जाएगा। आप कितना चाहे तो उतना अकाउंट, प्रॉप अकाउंट दे सकते हैं, ट्रेडर्स को हायर करके उनके साथ ट्रेडिंग करवा सकते हैं, सब वगैरह कर सकते हैं। तो ये है, ये सब सेबी का अंडर ही होगा। सेबी की जो भी रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, वो सब कंडीशंस भी दिया जाएगा मेरे कंपनी के लिए। संजीव ये होता है तो ही हायर कर सकते हैं। ट्रेडर का क्या होना चाहिए, NISM 8, क्या है, इक्विटी डेरिवेटिव्स होना चाहिए उस बंदे का, जो भी आप, मैं हायर करने वाला हूँ। उनको सैलरी देता हूँ या मैं प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह देता हूँ, ये सब वगैरह भी मैं, वो मेरा मर्जी है। ये बाकी सब, ये सैलरी क्या देना है, प्रॉफिट शेयरिंग देना है, इंसेंटिव वगैरह देना है, ये सब ये मेरे पास, ये तीन मेरे हाथ में रहेगा। लेकिन ये NISM ये सब, ये और NSE का हाथ में रहेगा, क्योंकि अगर बिना NISM के प्रॉप अकाउंट नहीं मिलते। NISM किसके पास है, उसके उसको ही मिलता है प्रॉप अकाउंट, उसका नाम पे आता है, क्योंकि उसका नाम पे ही NSE में डीलर जाएगा। ओके, समझ गया, डीलर जैसे जाएगा, स्पेलिंग इग्नोर कर देना। ओके, डीलर का नाम से जाएगा, मतलब NSE का सर्वर में ये जो भी NISM, सपोज फॉर एग्जांपल संजीव के पास NISM है, NISM है मतलब संजीव का नाम NSE में लिस्टेड है। स्टॉक जैसा नहीं है, उनके सर्वर में रहते हैं, मतलब एक टर्मिनल संजीव का है। उसका जो भी रहेगा, जो भी ये रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, जो भी रहता है, ठीक है, रजिस्टर रहेगा। तो संजीव क्या करेगा, इस NISM का अकाउंट जो भी प्रॉपर अकाउंट मिला, उस पर क्या करेगा, ट्रेड करता है। कितना ट्रेड करता है संजीव, राइट में 2 करोड़ से ट्रेड करता है। ठीक है, तो आपको समझ गया ना प्रॉप अकाउंट कैसे, प्रॉप कैसे काम करता है। मतलब प्रॉप अकाउंट के पास पैसा है, उस पैसा उन लोग ने इन्वेस्ट किया, उसको हेयर कट मिला, इसलिए उसमें आप लोग ऑप्शन सेलिंग ही कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर सारा इंडियन मार्केट का ऑप्शन सेलिंग ही करना करना चाहिए। और हेज करना है तो फिर क्या करना है, अगर हेज हेज के लिए क्या करना पड़ता है, ऑप्शंस को बाई करना है, उसके लिए कैपिटल कहाँ से लाएंगे, प्रॉप अकाउंट के लिए डिपॉजिट लेंगे। ठीक है, ये होता है। ऑप्शन बाई करना है तो डिपॉजिट अमाउंट पे ही बाई कर सकते हैं। ये मैं अगला मैं समझा देता हूँ भी एग्जैक्टली। तो इतना तो समझ गया होगा प्रॉप फर्म से एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होता है। तो ये एक प्रोसीजर है, ये इसमें क्या किया, मैं ट्रेडर को हायर किया हूँ,
संजीव ऐसे ट्रेडर को हायर किया, मैं सैलरी वगैरह देता हूँ, ये चीज़ हुआ। फिर प्रॉप अकाउंट देता हूँ, प्रॉप अकाउंट पे क्या देता हूँ, क्या चार्जेस है, मैं इधर डाल दिया हूँ अच्छा खासा। ठीक है। अगर सैलरी का बात करें तो मैं इतना सैलरी देता हूँ, कुछ भी सैलरी है, प्रॉफिट इंसेंटिव वगैरह है, अगर मैं ट्रेडर को हायर करूँ। लेकिन ट्रेडर को मस्ट एंड शुड एनआईएसएम होना चाहिए। लेकिन क्या है ना, मैं उतना बड़ा 1000 करोड़ का कंपनी बना रहा हूँ, मतलब मेरे लिए तो क्वांट फाइनेंस में जो भी बंदा ग्रेजुएट हुआ और एनआईएसएम उसके पास है तो मैं उसको ही हायर करूंगा। नॉर्मली जो भी बंदे को मैं हायर नहीं करूंगा, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में 1-1 लाख 2-2 लाख बना रहा है, मैं उसको हायर नहीं करता हूँ। क्वांट फाइनेंस होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और एनआईएसएम एड भी होना चाहिए, ये सब है तो मैं हायर करूंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपनी है तो खुद का, ठीक है, ये होता है। ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है अभी। कुछ कंपनीज में क्या, हाँ, ये प्रॉप फर्म का डिपो अकाउंट है, ये प्रॉप अकाउंट है, ठीक है, एग्जैक्टली। आपको जॉब का समझ गया, ये प्रॉप अकाउंट के, और जॉब कैसे कमाना है इसका मैं समझा देता हूँ एंड में। प्रॉप अकाउंट की बात कर लेता हूँ पहले। बहुत लोग पूछ लेते हैं मेरे को, लिंक्डइन पे मैसेज करता है बहुत लोग प्रॉप अकाउंट के बारे में। अगर किसको प्रॉप अकाउंट चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर मैसेज कर देना। जो भी आप लोग कितना अकाउंट लेना चाह रहे हो वो भी मैसेज कर देना, तब मैं रिप्लाई दे दूंगा। और आपको अकाउंट जो भी करना है मैं प्रोसेस करवाना वगैरह देख लेता हूँ। ठीक है। तो अब बात आता है क्या लिवरेज मिलता है। देखो यार, प्रॉफर्म्स में कुछ प्रॉफर्म्स 10x देता है, कुछ प्रॉफर्म्स 20x देता है, कुछ प्रॉफर्म्स 100x भी देता है। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसा कोई प्रॉफर्म है 100x वगैरह देने वाला प्रॉफर्म है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देता है तो भी मैं नहीं जाने वाला हूँ। इसका रीजन आप लोगों को एक प्रॉफर्म में ज्वाइन होने के बाद समझ में आ जाएगा क्यों। ठीक है। मैं 5 लाख डिपॉजिट किया फॉर एग्जाम्पल। चलो मान लेते संजय के पास प्रॉपर अकाउंट चाहिए, क्योंकि जॉब तो मेरे पास क्वांट फाइनेंस मैंने किया नहीं है, एनएस मेरे पास है। लेकिन क्या करता हूँ मैं, इक्विटी डीलर जैसे ज्वाइन होके फिर प्रॉपर अकाउंट लेता हूँ, प्रॉपर अकाउंट लेके इक्विटी डीलर जैसे ज्वाइन होता हूँ। क्योंकि प्रॉपर अकाउंट इक्विटी डीलर को ही देते हैं, मतलब इन द सेंस एनएसएम है उसको देता है, मेरे पास एनएसएम है, ऐसे डीलर मैं ज्वाइन हुआ। फिर मेरे पास 5 लाख है, मैं प्रॉपर फर्म को दिया हूँ। उन लोग क्या किया, 5x लीवरेज दिया, इन द सेंस 25 लाख आया। मैं, आप लोगों को पता है सबको, मैं इंट्राडे करता हूँ। इंट्राडे में मेरा कितना चार्जेस लगता है, अगर 25 लाख से करे तो इंटरेस्ट क्या होगा, हर मंथ मेरे को इंटरेस्ट होता है 12,500। ये 0.5% इंटरेस्ट है अगर मैं इंट्राडे करूंगा, ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ तो। अगर मैं पोजिशनल ही करूंगा ओनली तो 25,000 रहेगा, 1% रहेगा। आप लिवरेज अमाउंट पे रहेगा, जो भी चार्जेस होता है ये सब लिवरेज अमाउंट पे ही रहेगा, इंटरेस्ट कभी भी। क्योंकि मैं ये प्रॉपर प्लेज अमाउंट यूज कर रहा हूँ उनके अगेंस्ट, मतलब उस प्रॉपर जो भी, ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, इस पे रिटर्न कम आती है, तो इस पे इंटरेस्ट से भी रिटर्न कम आती है। ठीक है। आपको इतना समझिए, अगर मैं मेरा प्रॉपर में ऐसा होता है। ठीक है। मतलब संजय को प्रॉपर अगर कुछ स्टार्ट करता है तो संजय ऐसा ही करता है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेता है। अगर आप प्रॉफिट करो या लॉस करो मुझे तो रिटर्न चाहिए। क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही चाहिए सिर्फ। कुछ प्रॉपर प्रॉफिट शेयरिंग भी लेता है। ठीक है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग भी लेता है कुछ प्रॉपर 30% या 40% तक। मुझे पता है, बहुत लोग मुझे बता जाता था, कुछ लोग का प्रॉपर लेता है। तो इतना तो क्लैरिटी आया आप लोग को, क्योंकि डिपॉजिट जो भी देता है उसका अगेंस्ट 25x लीवरेज मिलता है। 25x नहीं, 25 लाख 5x लीवरेज मिलता है। उस पर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट आपको समझ गया। इंट्राडे लोग को 0.5%, पोजिशनल लोग को 1%। अगर पूरा पोजिशनल इंट्राडे दोनों करे तो फ्लैट 1% रहेगा। ठीक है। पता नहीं कुछ चार्जेस भी ज़्यादा हो सकता होगा, लेकिन ऐसे नहीं होते। पूरा फ्लैट रहेगा। ठीक है। और क्या है ना, अकाउंट चार्जेस रहते हैं, मतलब जो भी टर्मिनल देता है टर्मिनल का चार्जेस होता है। टर्मिनल क्या होता है, आप अगर पूरा मैनुअली कर रहे हैं, A to Z ऑर्डर सब कुछ मैनुअली कर रहे हैं तो आपको ओडिन करके एक सॉफ्टवेयर रहेगा, और उसमें तो 900 का चार्जेस लगेगा हर मंथ। अगर नहीं, आप आल्गो भी कनेक्ट करता है, मैनुअल भी ऐड करने वाला है तो फिर तो आप XTS लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आल्गो कनेक्ट कर सकते हैं। इसको चार्जेस 8,000 हर मंथ, आपको 8,000 लगेगा। और बात आता है डीलर। तो संजय के पास एनआईएसएम है, संजय के पास कुछ क्षमता है ऑफिस पे जाकर ट्रेड करने का, तो मेरे को ये 15,000 जीरो, मतलब मेरे को किसी को पैसे देने नहीं पड़ते। अगर नहीं है, कोई कहीं और है या उनके पास एनआईएसएम नहीं है, फिर तो उन लोग डीलर डीलर के थ्रू, डीलर का अकाउंट में आपको लिवरेज वगैरह मिलेगा। आपका आपका बिहाफ पे आपका डीलर ट्रेड करेगा। ठीक है। मतलब आपका डीलर जो भी ऑर्डर पेश करेगा वही ऑर्डर उन्होंने ट्रेड करेगा, जो भी रिकॉर्ड रहते हैं। मतलब अगर मान ले संजीव है, सपोज दिल्ली में है या आउट ऑफ कंट्री में है,
तो मैं डीलर को हायर किया 15K में। तो अगर 15K या 20K में हायर किया, मैं उनको फोन करके बोला निफ्टी को शॉर्ट कर दो, फ्यूचर को बोला, उन्होंने शॉर्ट किया। ठीक है, अगर मैं सुबह शाम को बोला मैं निफ्टी को लॉन्ग करूंगा बोला, लेकिन तूने शॉर्ट किया मेरा लॉस हो गया अगर बोल दिया, तो फिर ऐसा झगड़ा कर सकते हैं ना। ठीक है, इस समय में क्या होता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है, उन्होंने रिकॉर्ड सुना देगा। भाई सर ने बोला था, हमारा क्लाइंट संजीव ने बोला था निफ्टी को सुबह शॉर्ट कर दो, आप ये कह रहे हैं मैं सुबह लॉन्ग करने को बोला था लेकिन मैं शॉर्ट करके लॉस किया करके कह रहे हैं। उनके पास प्रूफ रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो भी है ट्रेड सच 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 बता देना। ठीक है, ऐसा कोई ये मत करना। आपको जो भी ऑर्डर्स बताने हैं वही एग्जीक्यूट करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा वो भी। ठीक है, उनके पास रिकॉर्ड भी रहते हैं। तो आपको समझ गया होगा चार्जेस क्या है प्रॉप अकाउंट का। और जॉबर का तो आपको समझ में आ गया, जॉबर का जो भी ये सैलरी वगैरह होता है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह होता है। लेकिन मेरे को हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मेरा नॉलेज, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिला, प्रॉ फर्म्स ना किसी को नहीं हायर करता है बाहर लोग को, क्योंकि जो भी क्वांट फाइनेंस किया, मैथमेटिशियन में गुड है, एनएएसएम सर्टिफिकेशंस भी उन लोग के पास है, एवरीथिंग लोग को ऑलरेडी हायर कर चुका है। नया किसी ट्रेडर्स को हायर करने का कोई प्रॉपर नहीं देख रहे अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे जेन्यून प्रॉपर से कोई भी है, उन लोग नया ट्रेडर्स को नहीं हायर कर रहे, क्योंकि सब लोग के पास 100-200 ट्रेडर्स प्रोफेशनल्स है। उन लोग के पास बहुत बड़ा बिल्डिंग बिल्डिंग है, फ्लोर फ्लोर पूरा ट्रेडर्स ही है, बहुत सारा फंड से 1000 करोड़ का ट्रेड चल रहा है। उन लोग फिर भी अकाउंट प्रोवाइड भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोग को अगर किसी को प्रॉपर अकाउंट चाहिए तो प्रोवाइड करेगा, उसका एगेंस्ट में उन लोग इंटरेस्ट कमा लेते हैं। कुछ फर्म्स प्रॉफिट शेयरिंग भी लेता है ट्रेडर से, मतलब ओवर प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉपर अकाउंट लिया हूँ उसमें मेरे पे जो भी नेट टू नेट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में ये भी लेगा शेयर। तो ये है प्रॉप फर्म अकाउंट का, प्रॉप फर्म का पूरा जानकारी, सिंपल। और बात आता है अगर चलो मैं एक जरा समझा देता हूँ। प्रॉप फर्म में और एक चीज मैं समझा सर, मैं फॉर एग्जांपल मैं इंटरडे करता हूँ, सबको पता है, और मैं एक्सटीएस यूज करता हूँ, आप लोग लिंक्डइन पे देखा होगा मैं एक्सटीएस यूज करता हूँ, तो उसका 8,000 रखता है। तो मैं तो ऐसा हूँ, मैं खुद ही डीलिंग डीलिंग भी हूँ, कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या है ना, इतना ही अमाउंट हर मंथ पे करना पड़ता है। कितना? 20,500 मुझे हर मंथ चार्ज होगा। कब? मेरे पास 5 लाख का डिपॉजिट है, 25 लाख का अकाउंट है, तो इतना चार्जेस होगा। अगर मेरे पास डिपॉजिट ज़्यादा है फिर तो ये वगैरह प्राइजेस भी, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं पोजिशनल भी करता है तो 25,000 25 आएगा, तब कितना होगा? तब 33,000 पे करना पड़ेगा हर मंथ। तो मतलब मैं सिंपली समझा देता हूँ। हाँ, लेकिन हमारा प्रॉपर मैं जो भी करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बता देना, 100% प्रॉफिट आपका है। उसमें से कोई ज़रूरत नहीं है आपको 1% भी देने का। सिर्फ इंटरेस्ट पे कर देना, सिर्फ चार्जेस पे कर देना, अगर ये है तो पे कर देना, नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, मतलब आप कभी यहाँ पे कोई ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब उसको पे करना पड़ेगा, मतलब इन सेंस कंपनी उसको ही पे करेगा, आप कंपनी को पे करते हैं सब कुछ। तो आप बहुत लोग का ये डाउट होगा, आप अमाउंट किसको देगा, मतलब ये डिपॉजिट वगैरह होता है किसको देगा हम, ये अमाउंट वगैरह कंपनी को जाएगा, नहीं तो जो भी रिलेशनशिप मैनेजर उसके पास कंपनी का अकाउंट रहेगा, उस कंपनी अकाउंट में जाएगा, जो भी है जाएगा। ठीक है, मतलब सपोज रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा हर प्रॉपर को। ठीक है, मैनेजर जो भी है उसका अकाउंट में जाएगा, उन्होंने प्रॉपर से जो भी है उन्होंने अपना बात करेगा। ठीक है, उसका हम लोग उसको देंगे, सपोज मान ले 5 लाख संजीव उसको दिया, फिर उन्होंने अकाउंट मुझे प्रोवाइड कर दिया, मैं जो भी है मैनेजर से ही बात करता हूँ। ऐसा नहीं है पूरा कंपनी मालिक तक जाकर बात करता हूँ मैं, जो भी प्रॉपर का होता है ऐसा नहीं होता है। सबको एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, मेरा जो भी प्रॉपर होता है 20-20 ट्रेडर्स जो भी होता है प्रोफेशनल का, वो लोग सब इस मैनेजर से ही बात करता है, जो भी मतलब आपको लिवरेजिंग मार्जिन इंक्रीज करना है, ओके मार्जिन इंक्रीज करना है वगैरह, एवरीथिंग इन्होंने स्टार्ट आउट कर देगा। आपका अकाउंट में कुछ इशू है तो भी, जो भी ऑर्डर कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, कई बार कुछ इश्यूज है तो ये सब कुछ यही सॉर्ट आउट कर देगा। सैलरी वगैरह, आपको पे आउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को ये डाउट होता है। आप पे ऑफ पे ऑफ कैसा होगा, पे ऑफ कैसा होगा, आपको सीधा अकाउंट आएगा, आप बैंक अकाउंट दे दीजिए, आपको जो भी प्रॉफिट से आपको पूरा प्रॉफिट चाहिए तो पूरा प्रॉफिट्स आपको विड्रॉ करना है, तो भी उनको मैनेजर को बता देना मुझे इतना, मेरे को अगर मान ले संजीव पाँच, चलो मंथ एंड देख लेते हैं, एवरी मंथ एंड उन लोग के पास सेटलमेंट होता है मंथ एंड। ठीक है, मंथ एंड आपको पैसा आ जाएगा कितना भी सेटलमेंट है। और मान ले मेरे को 33,000 पर मंथ चार्जेस लगा, पोजिशनल चेंज किया, लेकिन मैंने 50,000 प्रॉफिट किया, सपोज मान ले 50,000 प्रॉफिट किया, 33,000 ये चार्जेस ही हुआ।
बाकी कितना पैसा बचा है? 17,000। 17,000 क्या करेगा, मेरा अकाउंट में आ जाएगा अगर मैं चाहूँ तो। 70,000 हर मंथ आएगा। मतलब आप बताना पड़ता है, मतलब इन द सेंस अगर मैं एम्प्लॉय के स्टेज में हूँ, मतलब एज ए एम्प्लॉय मुझे सैलरी भी मिलता है, मेरा प्रॉफिट उसमें ऐड होके आता है। ठीक है, मैं कितना चाहिए, मैं चाहे तो पूरा सैलरी का अंदर ही डालना चाहिए तो डाल सकते हो। ठीक है, जो भी सैलरी का रूप में आ जाएगा। और नहीं तो कंपनी, अगर मान ले अगर आपका बिहाफ पे कोई और कर रहे, तो आपको सीधा कंपनी अकाउंट में डाल देगा। मतलब इस बंदे ने, रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, उस जो भी प्रॉप फर्म का कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका अकाउंट से सीधा आपका अकाउंट में आ जाएगा, जो भी उन्होंने प्रॉप अकाउंट लिया। मतलब मान ले संजीव आउट ऑफ कंट्री में है, संजीव का जो भी अकाउंट है मैं दे दूंगा, उस पर डाल देगा उन्होंने पैसा, मैं कितना भी प्रॉफिट कर दूंगा। मान ले 1 लाख प्रॉफिट किया, जो भी है इस अकाउंट में आ जाएगा। मेरे अकाउंट में एवरीथिंग अंडर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। मैं जो भी ऑनलाइन फंड मनी भी इसको देता हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर, इन्होंने उस कंपनी में डाल देगा। फिर हमको लिवरेज मिलेगा। फिर जो भी प्रॉफिट्स आता है वो कंपनी का थ्रू हमारा अकाउंट में आएगा, मतलब मेरा सीधा वापस अकाउंट में आ जाएगा। फिर मैंने प्रॉफिट को ऐश कर लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ। तो ये है प्रॉप फर्म्स का, प्रॉप अकाउंट का फंडा। एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि we have good relationship managers, so everything will be transparent। every 15 days we had a settlement। so actually क्या होता है, हर प्रॉपर में एवरी 30 डेज सेटलमेंट होता है, तो लेकिन हमारा प्रॉपर में एवरी 15 डेज को सेटलमेंट करता रहेगा। सेटलमेंट इन पे आउट नहीं देते, लेकिन चार्जेस वगैरह सेट अप करके देख लेते क्या होता है। तो इसलिए एवरी 30, मतलब इन द सेंस एवरी फर्स्ट वीक ऑफ मंथ यू कैन विड्रॉ वट एवर द अमाउंट यू मेड इन लास्ट मंथ, इफ यू मेड एनी लॉस। तो इधर मैं बता देता हूँ। चलो मान ले संजीव इतना इतना चार्जेस हो रहे हैं, इसमें प्रॉफिट तो समझ गया है आप लोग को। अगर लॉस करे तो क्या है, लॉस करे तो क्या है ना, आपको भरना पड़ेगा, फिर से अकाउंट लोड करना पड़ेगा। इन द सेंस फिर से आपको रिलेशनशिप को, मैनेजर को अकाउंट में पैसा, मैनेजर बता देगा आपको इतना फंड। चलो मान लेते इतना चार्जेस हुआ, 33,000 इतना चार्जेस हुआ। चलो मान ले मैं 50,000 लॉस किया हूँ। चलो 50,000 ही लॉस किया, चलो मान लेता हूँ 50,000 लॉस किया हूँ। फिर ये क्या है ना, 33,000 चार्जेस तो रहेगा, तो प्रॉफिट करो लॉस करो, चार्जेस तो रहेगा। ये प्लस ये कितना हुआ, 83,000। फिर हमारा मैनेजर नेक्स्ट मंथ में क्या बोलेगा, संजीव 83,000 तो देना पड़ेगा कंपनी को। फिर मैं क्या करता हूँ, 83 दे देता हूँ कंपनी को। क्यों? क्योंकि मैंने लॉस किया हूँ, क्योंकि कंपनी के पास गाड़ा चल रहा है। ये 83,000 किस में से माइनस होगा, ये डिपॉजिट अमाउंट से माइनस होगा, डिपॉजिट अमाउंट से, अगर मैं पैसा नहीं दिया तो। इसके बाद जो भी बचता है लेवरेज वो देता रहेगा। तो ये प्रॉप फर्म का अकाउंट, मतलब अकाउंट है। ये इंडियन मार्केट्स में सिर्फ जो भी हमारा इंडियन डेरिवेटिव मार्केट है उसमें ही ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर जॉब का बात आते हैं तो मैं तो बहुत लेयरली देख रहा हूँ यार, हायरिंग वगैरह ना। तो पहले इसमें प्रूव कर दो यार, मैं एक चीज समझा देता हूँ। अगर कोई बंदा प्रॉप अकाउंट 1 ईयर ना 2 ईयर जो भी यूज कर रहे, उन लोग के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कहीं ना कहीं टाइम। क्योंकि जो भी इन लोग के पास जो भी क्वांट फाइनेंस का जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होता है, उसमें कोई ना कोई क्विट कर देगा एक एक टाइम पे, क्योंकि सब प्रोफेशनल होने के बाद ना अपना अपना क्विट करके तो अपना अपना हेज फंड स्टार्ट करेगा, अपना अपना प्रॉप फर्म स्टार्ट कर देगा, तो उस समय क्विट कर देगा। उस समय 2 और 3 वैकेंसीज ऐसा रहेगा ना, उस समय आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा। अगर कोई बंदा प्रॉप अकाउंट लेके कुछ अच्छा खासा कमा रहे, मतलब मान ले आफ्टर ऑल टैक्स एवरीथिंग मंथली 2% 3% ऐसा कमा रहे, फिर तो प्रॉपर पक्का आप उन लोग को लेगा। अगर ज्यादा ही रिटर्न कमा रहे तो और बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल मान ले मैं एक टाइम पे 10 कर रहा था, एक टाइम पे जो भी 5 कर रहा था, तो उस ऐसा ऐसा कर रहा था, तो 1 2 साल आप परफॉर्मेंस दिखा दीजिए, उन लोग खुद हायरिंग करेगा, उस समय ज्यादा सैलरी मिलेगा आप लोग को। क्योंकि मैं जो भी इधर सैलरी बताया ये एंट्री लेवल का है। और कोई बंदा बिगिनिंग में स्टार्ट करना है तो यही एंट्री लेवल होगा। लेकिन ऑलरेडी आप प्रॉप अकाउंट लेके आप अपना प्रोफेशन जो भी अपना परफॉर्मेंस है ऑलरेडी दिखा चुका है कंपनी को, तो उस समय क्या होता है, ये 4 ही 2 लाख से शुरू होगा। ठीक है, फिर अलग से इंसेंटिव्स वगैरह, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह ये भी होगा। ठीक है, इसलिए मैं किसी को भी ये समझाता हूँ, पहले फिगर आउट कर लीजिए। क्योंकि प्रॉप अकाउंट लेना इजी है, सिंपली अगर मान लो 5 लाख दिए तो 25 लाख अकाउंट आएगा। अब जो भी करना है तो कर सकते ट्रेडिंग। लेकिन क्या है ना, आप डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा लॉस करने नहीं देते मैनेजर। जो भी हमारा मैनेजर जो भी है आपका, जो भी प्रॉपर में अकाउंट दिलवा देता है, उन्होंने इससे ज्यादा होने नहीं देगा बिल्कुल, 100%। ठीक है, क्योंकि आपका डिपॉजिट अमाउंट है, उससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता है किसी हालत में, उसका पहले ही टर्मिनल क्लोज होगा।
क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, जो भी ओडी नेक्स्ट है, इसमें कुछ लिमिट सेट किया होता है। मान ले 5 लाख का मेरा अकाउंट है, 50% इसमें लिमिट होता है, फॉर एग्जाम्पल 2.5। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख होगा ना, फिर ये अकाउंट टर्मिनल क्लोज होगा। टर्मिनल क्लोज इन द सेंस ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं होगा। तब ये मैनेजर क्या करेगा, फिर जो भी कंपनी को बोलेगा, उन्होंने और फंड्स ऐड किया, फिर उसमें क्या करेगा, और 20.25 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2.5 ऐड करना है, मतलब कितना उड़ा है उतना ऐड करे तो फिर अकाउंट वापस ट्रेड कर सकते हैं। तो पे आउट वगैरह सब कुछ आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट इन प्रॉपर्स। क्योंकि इन क्यों इतना ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये सेबी गाइड करती है। सेबी एनएससी वगैरह होता है, इनका हर इंस्पेक्शन होता है, हर बार प्रॉपर से जाके चेक करता है सब लोग ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब नॉर्म्स वगैरह ये सब चेक करता है सीबी। इसका तरह सीबी एनएससी को भी बोलता है, एनएससी आके हमारा प्रॉफर्म से चेक कर लेता है। मतलब कोई भी प्रॉफर्म में एनएससी का ऑथराइजेशन पर्सन जाता है, प्रॉफर्म से सही से ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं, आरएमएस लिमिट देख रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब और डीलर है तो डीलर भी सही से काम कर रहे हैं कि या नहीं, क्लाइंट को फोन करके वापस एवरी टाइम अपडेट ले रहे हैं कि नहीं ऑर्डर्स का रिलेटेड, ये सब कुछ एनएससी कंट्रोल करता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ मेरे प्रॉफर्म को, एनएससी क्या करेगा, मेंबरशिप, मेरा एनएससी मेंबरशिप कैंसिल कर देगा। एनएससी मेंबरशिप होता है, मेरे को टर्मिनल देके जो भी होता है ये कैंसिल कर देगा मेरा। मतलब जो भी प्रॉफर्म्स अगर इसको फॉलो नहीं करते उसको कैंसिल कर देगा। क्योंकि अगर एनएससी मेंबरशिप लेने के लिए 13 करोड़, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है, मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ 13 करोड़ लगता है। तो ये प्रॉप अकाउंट का और प्रॉपर में ज्वाइन होने का तरीका। मतलब मेरे को ये लगता है प्रॉप अकाउंट लेना बहुत आसान है कंपेयर टू प्रॉप अकाउंट जॉब लेना। तो इसलिए आप लोग पहले अपना परफॉर्मेंस जीरो द एंजल वन में दिखा दीजिए, ठीक है, उस पर देख लीजिए। और एक चीज मैं बताना भूल गया, कभी भी ट्रेड करता है तो प्रॉपर में जो भी में देखिए यार, आपका रिस्क कैनॉट बी अनडिफाइंड। ऐसा अनलिमिटेड रिस्क नहीं होना चाहिए कभी भी। देखो प्रॉपर आपके पास हेज होना चाहिए, इट शुड बी कम टू मैक्स एट सर्टेन प्राइस। ओके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कभी भी यही होता है। आप कोई भी बंदा अनरियलिस्टिक नहीं करते, ठीक है। तो ये है अपना प्रॉप फॉर्म का पूरा वीडियो, आपको समझ गया होगा। अगर किसी को प्रॉप फॉर्म में ज्वाइन होना है, या मतलब प्रॉप अकाउंट, प्रॉप फॉर्म में ज्वाइन होना नहीं कह रहा, हाँ, प्रॉप अकाउंट अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, मतलब इन द सेंस मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ।